तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अजित साइंस क्लासेज में। और फिर से हम 25 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं रात में, जो कि पर डे 25 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कल भी 25 क्वेश्चन साइंस का करवाए थे, जो कि आज भी साइंस का 25 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरा जो वीडियो है उसको आप लोग देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। तो चलिए फिर से दूसरा सेशन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं साइंस का 25 क्वेश्चन के साथ वन लाइनर, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और पीवाई क्वेश्चन जो कि वीवीआई है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए सेकेंड क्लास लेकर आप लोगों के सामने साइंस का। तो कल हम लोग पढ़े थे कि भौतिक विज्ञान क्या है। कल हम लोग पढ़े थे भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, आधुनिक भौतिक का जनक कौन है, भौतिक का जनक कौन है, राशि के बारे में हम लोग पढ़े थे, कुछ मात्रक पढ़े थे हम लोग। तो उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। तो दूसरा सेशन में है खगोलीय मात्रक। तो दूसरा सेशन में पहला क्वेश्चन है खगोलीय मात्रक क्या है। दूसरा सेशन में पहला क्वेश्चन है खगोलीय मात्रक क्या है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग जवाब दीजिए कि खगोलीय मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन, खगोलीय मात्रक क्या है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। कमेंट में इसका आंसर लिखिए। आप लोग इसका आंसर बताइए कि खगोलीय मात्रक क्या है। खगोलीय मात्रक के बारे में आप लोग बताइए कि खगोलीय मात्रक क्या है। तो खगोलीय मात्रक वह होता है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होता है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहते हैं। तो इसका मात्रक है, किसका मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का है। किसका मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का यह मात्रक है। तो खगोलीय जो है किसका मात्रक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का मात्रक है क्या, खगोलीय। उसके बाद होता है कि एक खगोलीय का मान क्या होता है। एक खगोलीय का मान क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना मीटर होता है। तो इसका एक एग्जैक्ट मान जो है मात्रक का मान, एक खगोलीय मात्रक का मान क्या होता है, 1.496 into 10⁻11 मीटर। क्या होता है एक खगोलीय मात्रक का मान। एक खगोलीय मात्रक का मान क्या होता है, 1.496 10⁻11 मीटर। खगोलीय किसका मात्रक होता है, ये तो हम लोग जान गए कि खगोलीय किसका मात्रक होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहते हैं। खगोलीय किसका मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को। अब एक खगोलीय बराबर क्या होता है, एक खगोलीय का मान कितना होता है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग।
एक खगोलीय का मान कितना होता है? 1.496 गुने 10 टू पावर 11 मीटर होता है। इसका एक लगभग में मान हम लोग कह सकते हैं 1.5 गुने 10 टू पावर 11 मीटर, लगभग में कह सकते हैं इतना। हम लोग लगभग में कह सकते हैं कितना, लगभग में कह सकते हैं हम लोग 1.5 गुने 10 टू पावर 11 मीटर लगभग। और एग्जैक्ट वैल्यू जो पूछेगा तो 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, इतना जान गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये वन लाइनर है। वन लाइनर से हम लोग जल्दी याद हो जाता है हम लोग क्वेश्चन में, और इतना कर लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा। तो चैप्टर वाइज और एक तरफ से, ये नहीं कि कहीं कहीं से उठाकर, ये भी नहीं है, एक तरफ से जो भी 4 या 5 किताब हैं उसमें से हम खुद पूरा निचोड़ उसका निकाल कर और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो कम से कम एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं मेरे चैनल को। चलिए, तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक है। पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। पारसेक। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? आंसर दीजिए आप लोग। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में, और पारसेक क्या है? दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है ये बताइए आप लोग। एक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं ये बताइए आप लोग। तो एक पारसेक में 3.26 कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है। अब इसके बाद आप लोग बताइए कि एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है? एक पारसेक का मान जो होता है वह मीटर में कितना होता है ये बताइए आप लोग। सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और
आप अपने अपने दोस्त को भी शेयर करें, जो भी वनडे एग्जाम में जो भी बैठते हैं उन लोगों को शेयर करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। यदि सेशन अच्छा लगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि खगोलीय मात्रक क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहते हैं। एक खगोलीय बराबर क्या हो? एक खगोलीय का मान कितना होता है? 1.496 गुने 10 टू पावर 11 मीटर होता है। वो तो एग्जैक्ट मान होता है। यदि लगभग में बोले तो 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। ये बात आप लोगों को याद हो गया होगा। इतना बार ने रिपीट हम कर दिए हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है कि याद हो गया होगा आप लोगों। इसके बाद 5वां क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक पारसेक में कितना मीटर होता है? एक पारसेक में कितना मीटर होता है? इसका आप लोग आंसर कीजिए कि एक पारसेक में, और पारसेक क्या है? पहले तो हम इसका आप लोग बताइए कि पारसेक है क्या? तो पारसेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश सॉरी 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 एक पारसेक में कितना मीटर होता है? तो एक पारसेक में होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। 3.08 गुने 10 के पावर 10 टू पावर 16 मीटर। 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक पारसेक कितना मीटर के बराबर होता है? 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अब छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन होता है कि समुद्र की गहराई मापने के मात्रक को क्या कहते हैं? समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? आप लोग जवाब दीजिए, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं समुद्र की गहराई? इसके बाद आएगा नॉट भी आएगा, नॉटिकल मील भी आएगा। आगे देखिए, देखते रहिए आप लोग। नॉट भी आएगा, नॉटिकल मील भी आएगा। पहले इसका आंसर बता दीजिए आप लोग कि समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फैदम। क्या हो जाएगा? फैदम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैदम।
फैदम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैदम हो जाएगा। एक फैदम में कितने फुट होते हैं? अब 7 नंबर क्वेश्चन कि एक फैदम में कितने फुट होते हैं? एक फैदम में कितने फुट होते हैं? एक फैदम में कितने फुट होते हैं? तो आप लोग जवाब दीजिए कि एक फैदम में कितने फुट होते हैं। इसका आंसर दीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग आंसर कीजिए इसका कि एक फैदम में कितने फुट होते हैं। तो एक फैदम में कितने होते हैं? 6 फुट। जवाब क्या देंगे? 6 फुट। क्या देंगे जवाब? 6 फुट देंगे जवाब। एक फैदम में कितने फुट होते हैं? तो 6 फुट होते हैं। कितने फुट? 6। ऑल क्लियर? आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्त को भी शेयर करें आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम किस स्थिरांक के आधार पर परिभाषित है? द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम किस स्थिरांक के आधार पर, किस स्थिरांक के आधार पर परिभाषित है। VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। द्रव्यमान का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम किस स्थिरांक के आधार पर परिभाषित है? आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक। क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक हो जाएगा। किस स्थिरांक के आधार पर? प्लांक नियतांक के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जो कि रोज रात में 25 क्वेश्चन, रोज रात में 25 क्वेश्चन आप लोगों को रोज दिन रात में हम आपको 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अच्छा लगे सेशन को तो आप लोग देखें, अपने दोस्त को भी शेयर करें।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 1 पाउंड में कितने ग्राम होता है? 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? जब हम लोग कोई सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, कुछ और भी हो गया, खुशी के मौके पे हम लोग जाते हैं जब केक लेने, जब हम लोग जाते हैं केक लेने तो वहाँ बोलते हैं कि हमको 2 पाउंड का चाहिए, 3 पाउंड का चाहिए, 1 पाउंड का चाहिए, हाफ पाउंड का चाहिए। तो 1 पाउंड जो होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1 पाउंड जो होता है वह कितने ग्राम का होता है? तो 1 पाउंड जो होता है वह 453.59 ग्राम, 453.59 ग्राम का होता है। ये तो इसका एडजेक्ट वैल्यू हो गया। यदि लगभग में हम लोग माने तो 454 ग्राम का होता है 1 पाउंड। कितने का होता है 1 पाउंड? 454 ग्राम का होता है। और एडजेक्ट वैल्यू हम लोग माने तो कितना का होता है? 453.59, 453.59 ग्राम का होता है। और इसका लगभग में मान हम लोग माने तो 454 ग्राम, 454 ग्राम। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समय का मात्रक सेकेंड, समय का जो मात्रक सेकेंड होता है किस परमाणु पर आधारित है? समय का जो मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक जो सेकेंड होता है वह किस परमाणु पर आधारित है? समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है या किस परमाणु पर आधारित है? यह इसका आंसर आप लोग बताइए। VVI इसको कर लीजिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय का मात्रक सेकेंड होता है या किस परमाणु पर आधारित है? यह किस परमाणु पर आधारित है? आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा, इसको आप लोग गेस कीजिए। समय का मात्रक सेकेंड किस परमाणु पर आधारित है? आप लोग आंसर बताइए। समय का मात्रक जो सेकेंड होता है वह किस परमाणु पर आधारित है? कहते हैं ना, एक पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे हम, एक पर एक क्वेश्चन लाएंगे जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा ऐसा क्वेश्चन। एक पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे हम, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़, एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ लाएंगे। एक किताब नहीं, 4 से 5 किताब का निचोड़ लाएंगे हम। खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद से आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है या पूछने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब मन होगा तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को आप लोग देखें, अच्छा लगे तो आप लोग नोट्स बनाइए। समय का मात्रक सेकेंड होता है किस परमाणु पर आधारित है? आप लोग बताइए। यह है सीजियम 133। कौन सा? सीजियम 133। आंसर क्या होगा इसका?
आप लोग ध्यान में रखेंगे सीजियम 133। क्या आंसर होगा? कौन से परमाणु पर आधारित है? सीजियम 133। सीजियम 133 पे परमाणु पे यह आधारित है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? समय का तो हम लोग मात्रक जानते हैं कि सेकेंड होता है, लेकिन उसका सबसे छोटा मात्रक क्या है? समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सेक। क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा? सेक। याद रहेगा? आप लोग को याद रहेगा ना कि समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? सेक। ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि समय का मात्रक क्या होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं ना कि समय का मात्रक क्या होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड होता है। और जब यह पूछेगा कि समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो क्या होगा? सेक होगा। क्या होगा? सेक होगा। ध्यान में रखेंगे। नहीं होगा तो नोट में आप लोग लिख लीजिए। क्या होगा? समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होगा। एक सेक का मान क्या होगा? जो है एक सेक का मान क्या होगा? एक पाउंड कितने ग्राम का होता है? आप लोग बता दीजिए, कमेंट कीजिए। लगभग में इसका मान क्या होता है? कमेंट कीजिए आप लोग। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग। समय का सबसे छोटा मात्रक आप लोग बताइए क्या है? सेक। समय का सबसे छोटा मात्रक सेक है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अब 12 नंबर कौन सा क्वेश्चन है कि एक सेक, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? सेक है। तो एक सेक का मान क्या होगा? एक सेक का मान क्या होता है? एक सेक का मान क्या होता है? एक सेक का मान समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है। और एक सेक का मान क्या होगा? तो एक सेक का मान होगा 10 के पावर -8 सेकेंड। क्या होगा? 10 के पावर -8 सेकेंड होगा। क्या होगा? 10 के पावर -8 सेकेंड होगा। 10 के पावर -8 सेकेंड। एक सेक का मान क्या होगा? 10 के पावर -8 सेकेंड होगा। इसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग जो है रोज दिन, एवरी डे, एको दिन बीच नहीं, 365 का 365, 365 का 365 हम लोग 25-25 क्वेश्चन रोज दिन करेंगे साइंस का। साइंस के बाद हम लोग दूसरा कोई विषय उठा लेंगे। मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो कोई दूसरा विषय, जो भी आप लोग विषय बोलिएगा, उसका 25 क्वेश्चन
25 क्वेश्चन का सेशन हम रोज दिन लाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग बताइए। और 25-25 क्वेश्चन हम रोज दिन आप लोगों को हम कराएंगे। अच्छे से 5-6 किताब का निचोड़, एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे हम। तो आप लोगों को सामने अच्छा लग रहा होगा कि सेशन नहीं, हम लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है इस वीडियो से। इस वीडियो से हम लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और कौन सा सब्जेक्ट और आप लोगों को चाहिए उसका मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर 25-25 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन हम रोज दिन आप लोगों को सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या? इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या होता है इसका आंसर? हेनरी होता है। क्या होता है इसका आंसर? हेनरी होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। हमारे साथ बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। मेरे साथ आप लोग लिखिएगा, लिखते रहिएगा और बोलिएगा तो आप लोगों को यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत VVI करा रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। इतना निचोड़, इतना अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। आप एग्जाम देकर आइएगा तब आप कहिएगा कि हाँ आपके पढ़ाया हुआ में से कितना क्वेश्चन हुआ आ गया है। तो आप लोग बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? क्या है? वेबर है।
और ज्योति फ्लक्स का पूछेगा तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। अब आ जाइए 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदीप्त प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। एक सेक का मान क्या होता है? 10 के पावर -8 सेकेंड होता है। और प्रदीप्त घनत्व का आप लोग जवाब दीजिए कि प्रदीप्त घनत्व क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? आप लोग बताइए। कोई आदमी लक्स भी बोल रहे हैं क्या? 10 में लक्स, 10 में लक्स क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। लक्स। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। याद हो गया? अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। और यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसका नाम आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। और यह सेशन कैसा लग रहा होगा इसका भी आप लोग जवाब देंगे कमेंट में। इसके बाद आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। धैर्य रखिए, अभी 8 क्वेश्चन और कराएंगे आप लोगों को। 25 क्वेश्चन का हम सेशन लाते हैं। अब जितना देर में 25 क्वेश्चन हो जाए, 25 से 24 नहीं होगा, 25 का 25। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? आप लोग बताइए। लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? तो आप लोग एक जरूर जानते होंगे, क्या? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? डायोप्टर से। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओजोन की परत की मोटाई, ओजोन की परत की मोटाई किस ओजोन की परत की मोटाई का मापन किससे करते हैं? ओजोन ओजोन की परत की मोटाई का मापन किससे करते हैं? ओजोन की परत की मोटाई का मापन किससे करते हैं हम लोग? ओजोन की, आप लोग जवाब दीजिए कि ओजोन की परत की मोटाई का मापन हम लोग किससे करते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डॉप्सन। क्या हो जाएगा? डॉप्सन। वो नहाने वाला डॉप्सन नहीं, डॉब नहीं, डॉप्सन। डॉब साबुन नहीं, डॉप्सन। डॉप्सन। ठीक है। ओजोन की परत की मोटाई को हम लोग किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को? ओके, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? आप लोग बताइए कि तेल एक बैरल तेल में कितना लीटर होता है? लगभग लगभग में एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है? एक बैरल में लगभग कितना लीटर तेल होता है? आप लोगों को 25 क्वेश्चन रोज दिन कराएंगे। जो भी न्यू व्यूअर हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी पढ़े, अपने दोस्तों को बताएं। तो 19 नंबर, एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? आप लोग बताइए। एक बैरल एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 159 लीटर। कितना हो जाएगा? 159 लीटर, 159। एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 159 लीटर। कितने होते हैं? 159 लीटर होते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नॉट किसका मात्रक? नॉट जो है किसका मात्रक है? आप लोग बताइए कि नॉट किसका मात्रक है। और नॉटिकल मील इसके बाद आएगा। अभी तो नॉट आया है, नॉट आ गया ना, इसके बाद नॉटिकल मील आएगा। उसका भी आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। इसके बाद आएगा नॉटिकल मील। तो आप लोग बताइए कि नॉट किसका मात्रक है? आप लोग बताइए कि नॉट किसका मात्रक है? नॉट किसका मात्रक है? बताइए आप लोग, नॉट किसका मात्रक है? तो हम लोग आंसर बताएंगे समुद्री जहाज की गति का। किसका? समुद्री जहाज की गति का। तो हम लोग बताएंगे क्या? समुद्री जहाज की गति का। समुद्री जहाज की गति गति नॉट किसका मात्रक है? समुद्री जहाज की गति का। क्या किसका? गति का। किसका? समुद्री जहाज का। समुद्री जहाज की गति का। अब इसके बाद आ जाएगा नॉटिकल मील। अब नॉटिकल मील किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए आप लोग कि नॉटिकल मील किसका मात्रक है? नॉटिकल मील किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट कीजिए। नोट तो जान गए, अब नॉटिकल मील जान लीजिए। जब नोट जान गए हैं तो नॉटिकल मील भी जान लीजिए। इससे जुड़े ही क्वेश्चन जरूर आते हैं परीक्षा में। नॉटिकल मील किसका मात्रक है? 20 21।
नॉटिकल मील किसका मात्रक? नॉटिकल मील किसका मात्रक है? तो नॉटिकल मील समुद्री दूरी का है। क्या चीज का है? समुद्री दूरी का पता लगाता है। समुद्री दूरी क्या चीज से पता लगाते हैं हम लोग? नॉटिकल मील से। क्या चीज से? नॉटिकल मील से। उसके बाद आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? आप लोग जवाब दीजिए। एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? आप लोग जवाब दीजिए। एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? आप लोग बताइए। बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? आप लोग कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लग रहा होगा कि महत्वपूर्ण है सेशन, तो आप लोग इसका एक नोटबुक जरूर बनाएं। जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि आपको आगामी परीक्षा के लिए जरूरी है, तो उसका जरूर आप लोग नोटबुक बनाएं, लिखते चलें। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1812। कितना कितना होता है? 1852। कितना? 1852। 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1852। कितने? 1852। एक नॉटिकल मील जो होता है एक नॉटिकल मील जो होता है कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1812। 1852। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर। आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, बोलते चलिए, यही याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला कार नहीं, टेस्ला किसका मात्रक है? कमेंट कीजिए आप लोग। टेस्ला किसका मात्रक है? कमेंट कीजिए आप लोग कि टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला किसका मात्रक है? कमेंट कीजिए आप लोग। तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसका है मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इसके बाद चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में।
24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ करते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? आगामी क्वेश्चन, आगामी एग्जाम के लिए VVI, ये भी VVI है, इसको VVI कर लीजिएगा आप लोग आगामी आगामी एग्जाम के लिए। और ये तो कितना बार पूछे हुए हैं क्वेश्चन है, 1 नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर, कितना बार। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1812 मीटर के। ठीक है। उसके बाद है टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। उसके बाद पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। क्या है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर है। क्या चीज का, पृष्ठ तनाव का। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, आप लोग ध्यान रखें, बस 1 मिनट और, इसके बाद सेशन फिर कल। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग सेशन कैसा लगा, और आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे आप लोग। लास्ट क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, जवाब दीजिए आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, जवाब दीजिए आप लोग कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। ये इतना बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतना बार क्वेश्चन पीछे पूछे हुए हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे, किसी न किसी घुमा कर क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे कि क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने कितना होता है, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि इसके बाद साइंस के बाद, साइंस का तो तीनों पोर्शन कराएंगे आपको 25-25 क्वेश्चन, जब खत्म हो जाए, ये नहीं कि आज ही नहीं, जब खत्म हो जाए तब तक कराएंगे आप लोगों को। ठीक है। और इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन करना चाहेंगे वो प्लीज आप लोग कमेंट में कीजिए। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।